everyone, welcome to Achievers अग्निवीर। With hard work and determination, we can achieve anything. So आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आपका टॉपिक लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्लेक्शन, यानी प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन। तो सबसे पहले जानते हैं कि प्रकाश है क्या। तो देखिए, प्रकाश क्या है। प्रकाश एक ऐसी ऊर्जा है जिसकी वजह से हम अपने आसपास चीजों को देख पाते हैं। ठीक है, तो लाइट इज एन एनर्जी विच इनेबल्स अस टू सी अराउंड अस। तो अगर आप जिस कमरे में बैठे हुए हैं वहां पर अगर आप लाइट बंद कर दें तो आपको कुछ नजर नहीं आएगा। ठीक है, तो लाइट जलाने पर ही आपको अपने आसपास चीजें विजिबल हो पाती हैं। या फिर आप कह सकते हैं कि दिन में जब सूरज निकलता है, प्रकाश होता है चारों तरफ, तभी हमें चीजें दिखती हैं, रात में हमें चीजें दिखाई नहीं देती हैं। तो प्रकाश एक तरह की ऐसी एनर्जी है, ऊर्जा है, जिसकी वजह से हम अपने आसपास वस्तुओं को देख पा रहे हैं। इसके अलावा प्रकाश के गुण अगर हम देखेंगे तो प्रकाश क्या है, सीधी रेखा में गमन करता है। ठीक है, स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करता है लाइट हमेशा। इसीलिए लाइट के रास्ते में अगर कोई भी चीज आए तो उसकी एक तीक्ष्ण छाया हमें सामने दिखाई देगी या फिर उसकी एक क्लियर शैडो हमें विजिबल होगी। जैसे यहाँ पर एक लाइट का सोर्स रखा है, इसके सामने पर एक ऑब्जेक्ट, हमने एक वस्तु रख दी और ये जो लाइट है, ठीक है, ये वस्तु क्या करेगी, इसके मार्ग को अवरुद्ध कर रही है। इसी वजह से हमें यहाँ स्क्रीन पर इसकी एक तीक्ष्ण छाया, एक शार्प शैडो नजर आ रही है। अपने घरों में भी किया होगा आपने, लाइट चली जाती है, कैंडल जलाओगे, उसके सामने अपना हाथ रख दो तो वॉल पे क्या आता है, उसका शैडो आता है। तो ये सब क्या है, प्रकाश जो है हमें पता चलता है इससे कि सीधी रेखा में गमन करता है और अगर उसके रास्ते में कोई चीज आ जाए तो उसकी शैडो या उसकी छाया जो है हमें दिखाई देगी। प्रकाश एक तरह की विद्युत चुंबकीय तरंग है। अच्छा, दो चीजें और यहाँ पर ध्यान में रखेंगे। दो तरह की आपकी तरंगे होती हैं, एक होती है आपकी यांत्रिक तरंग और एक होती है आपकी गैर यांत्रिक तरंग। ठीक है, यांत्रिक तरंग मतलब मैकेनिकल वेव्स। मैकेनिकल वेव्स या यांत्रिक तरंगे वे तरंगे हैं जिन्हें अपने संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता पड़ती है। जैसे साउंड वेव्स हो गए, ध्वनि की जो तरंगे होती हैं उसके संचरण के लिए उसे माध्यम की आवश्यकता होती है। अगर हम स्पेस में चले जाएं और अगर हम वहां एक दूसरे से बोलने की कोशिश करें तो वहां पे हमें एक दूसरे की आवाज नहीं आएगी। इसीलिए जो एस्ट्रोनॉट्स अगर मून पर भी होते हैं ना, तो क्योंकि वहां पर एटमॉस्फेयर नहीं है, किसी भी तरह का माध्यम नहीं है, अगर वो बोलेंगे तभी भी उनकी आवाज दूसरे तक नहीं पहुंचेगी, क्योंकि ध्वनि तरंगों को माध्यम की आवश्यकता होती है। लेकिन गैर यांत्रिक तरंगे वो तरंगे होती हैं जिसे माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, विच डज नॉट रिक्वायर एनी मीडियम टू ट्रेवल। लाइट एक तरह की गैर यांत्रिक तरंग है। इसीलिए सूरज से जो आने वाली रोशनी है, देखिए स्पेस में तो किसी भी तरह का माध्यम नहीं है, लेकिन सूरज से फिर भी रोशनी यहाँ पृथ्वी तक पहुंचती है। तो वो इसीलिए क्योंकि इसे संचरण के लिए किसी तरह की माध्यम की आवश्यकता नहीं है। तो प्रकाश क्या है, गैर यांत्रिक तरंगे हैं और एक तरह की विद्युत चुंबकीय तरंग है। ठीक है, क्वेश्चन आ सकता है आप पेपर में, आपसे क्वेश्चन पूछ लेंगे, 3-4 आपको तरंगों के नाम दे देंगे और पूछ लेंगे कौन सी इसमें से यांत्रिक तरंग है या कौन सी गैर यांत्रिक तरंग है। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए। फिर देखिए, प्रकाश क्या करता है, अपारदर्शी वस्तुओं की तीक्ष्ण छाया बनाता है, इसको हमने देख लिया। प्रकाश की चाल सबसे ज्यादा किसमें होती है, निर्वात में, यानी वैक्यूम में होती है। द हाईएस्ट स्पीड ऑफ लाइट इज इन वैक्यूम और कितनी होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ये इसकी स्पीड है निर्वात में। चलिए अब देखते हैं प्रकाश की अलग अलग तरह की किरणें। देखिए, पहला देखिए, पैरेलल बीम हो सकती है। अगर सभी जो प्रकाश की किरणें एक निश्चित दूरी पर हैं, समानांतर एक दूसरे के, तो इसे हम क्या कहेंगे, पैरेलल बीम। बीम क्या होती है, एक पुंज होता है प्रकाश का। बहुत सारी किरणें अगर आ रही हैं तो हम उसे प्रकाश पुंज कहेंगे। दूसरी हो सकती है आपकी अपसारी किरणें। अपसारी किरणें क्या है, जब एक बिंदु से किरणें जो हैं चारों तरफ फैल रही हैं तो ये क्या हो गई, अपसारी किरणें हो गई। और जब सारी प्रकाश की किरणें एक ही जगह पे मिल रही हैं, एक ही बिंदु पे मिल रही हैं, तो ये क्या हो गई, अभिसारी किरण हो गई। ठीक है, अभिसारी किरण। अब बात करते हैं प्रकाश के परावर्तन और अपवर्तन की। प्रकाश का परावर्तन किसे कहेंगे, जब प्रकाश की किरण किसी समतल सतह पर पड़कर, ठीक है, उसी माध्यम में वापस लौट जाती है तो इसे कहते हैं प्रकाश का परावर्तन। ठीक है, तो जिस मीडियम से लाइट आ रही है, अगर किसी हाईली पॉलिश सरफेस से टकराकर वापस उसी मीडियम में लौट जाए तो इसे कहेंगे प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। और अगर लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रैवल करे तो उसे हम कहते हैं प्रकाश का अपवर्तन। ठीक है, तो अगर प्रकाश जो है
हवा से जल के अंदर जा रहा है तो वो क्या होगा, प्रकाश का अपवर्तन। अब पढ़ते हैं डिटेल में प्रकाश का परावर्तन। तो प्रकाश किसी चमकदार धरातल से जैसे दर्पण से टकराकर अगर किसी माध्यम वापस लौट रहा है तो हमने क्या कहा, उससे परावर्तन कहा। आप लोगों ने किया होगा ये एग्जाम्पल अपने स्कूल में, आपने खेल खेल में ही सूरज की रोशनी को कभी अपने स्टील के टिफिन से डायरेक्ट करके उसे किसी के मुंह पर या दीवार पर चिपकाया होगा, ठीक है। तो वो भी क्या है, वो प्रकाश का परावर्तन ही है। और उससे जो सूरज का जो एक इमेज जो है वो दीवार पे बन रही है या वो रोशनी जो किसी के चेहरे पे चमक रही है, वो क्या है, वो उसकी इमेज है, वो उसका प्रतिबिंब है, ठीक है। प्रकाश के परावर्तन के नियम क्या होते हैं, सबसे पहले ये देख लेते हैं। पहला है आपका आपतन कोण परावर्तन कोण बराबर होता है, ठीक है। तो देखो आपतन कोण और परावर्तन कोण क्या है, सबसे पहले ये देख लो। ये हमने सरफेस लिया, ठीक है, इस पर ये जो प्रकाश की किरण पड़ रही है, ठीक है, जो आ रही है इसकी तरफ, एरो से दिखाएंगे, इस पर पड़ने वाली ये जो किरण है इसे कहेंगे आपतित किरण। और जो टकरा कर इस तरफ वापस मुड़ गई उस मीडियम में, इसे क्या कहेंगे, परावर्तित किरण। इस पॉइंट पर अगर मैं एक 90 डिग्री पे, ठीक है, इस धरातल पे एक 90 डिग्री पे यहां से एक लाइन खींचूं तो ये क्या होगा, अभिलंब। आपतित किरण और अभिलंब के बीच में जो कोण है इसे हम कहते हैं आपतन कोण, और परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच में जो कोण है इसे हम कहते हैं परावर्तन कोण, ठीक है। तो ये क्या है, इंसिडेंट रे, ये रिफ्लेक्ट होके जो गई ये है आपकी रिफ्लेक्टेड रे। इस पर अगर मैंने 90 डिग्री पे कोई लाइन ड्रॉ करी तो वो हो जाएगी अभिलंब यानी परपेंडिकुलर। जो आपकी इंसिडेंट रे और परपेंडिकुलर के बीच में जो एंगल बन रहा है वो है एंगल ऑफ इंसिडेंस, और जो आपका रिफ्लेक्टेड रे और परपेंडिकुलर के बीच में जो एंगल बन रहा है उसे हम कहते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। तो पहला जो हमारा नियम है वो ये क्या कहता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, यानी आपतन कोण और परावर्तन कोण बराबर होते हैं, ठीक है। एंगल आई बराबर एंगल आर। दूसरा क्या है आपका आपतित किरण, दर्पण के आपतन बिंदु पर अभिलंब तथा परावर्तित किरण जो होती है सब एक ही तल में होती है, यानी इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड द परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑल लाई इन द सेम प्लेन। देखो सबको मैंने पेपर के प्लेन में एक ही तल में तो बनाया है, ठीक है। तो ये दो आपके प्रकाश के परावर्तन के नियम हुए। अब बात करते हैं प्रतिबिंब की। तो देखो अभी जो मैंने आपको एग्जांपल दिया कि आपने जो सूरज की रोशनी स्टील के डब्बे से टकराकर जो आपने किसी के उस मुंह पर चमकाई होगी या दीवार पे बनाई होगी, वो क्या है, आपका इमेज यानी प्रतिबिंब। और ये प्रतिबिंब दो तरह के हो सकते हैं। प्रतिबिंब आपके दो तरह के होते हैं। पहला होता है आपका वास्तविक और दूसरा होता है आपका आभासी, ठीक है। वास्तविक जिसे हम कहते हैं रियल इमेज और आभासी जिसे हम कहते हैं वर्चुअल इमेज। रियल इमेज जो होती है उसे आप किसी स्क्रीन पे ले सकते हो, जैसे जो सूर्य का प्रकाश आप किसी के मुंह पे चमका रहे हो तो वो इमेज आपने किसी के स्क्रीन पर ली है, मतलब कुछ ना कुछ आपके पास पर्दा है जिस पर आपने वो चमकाई, तो वो क्या है, रियल और वास्तविक प्रतिबिंब है। जबकि जो प्रतिबिंब हम स्क्रीन पे नहीं ले सकते, जैसे जब हम सुबह उठ के तैयार होते हैं तो जिस शीशे में हम अपना मुंह देखते हैं, हम वो जो प्रतिबिंब हमें किसमें दिख रहा है, शीशे के अंदर दिख रहा है, उसे आप किसी स्क्रीन पे नहीं ले सकते क्योंकि वो शीशे के पीछे बन रही है। तो वो क्या है, आभासी या वर्चुअल इमेज है जिसे हम किसी पर्दे पर नहीं ले सकते। अब देखते हैं समतल दर्पण द्वारा प्राप्त प्रतिबिंब। तो समतल दर्पण कौन सा हुआ, प्लेन मिरर, जो आप अपने घरों में इस्तेमाल करते हैं। जब आप सुबह सुबह नहाने के बाद तैयार होते हैं, जिस शीशे में अपना मुंह देखते हैं वो कैसा है, समतल दर्पण। तो समतल दर्पण से जो प्रतिबिंब बन रहा है उसके क्या गुण होते हैं उसको देख लेते हैं। तो सबसे पहला गुण जो मैंने अभी अभी आपको बताया कि ये जो प्रतिबिंब होता है आभासी और सीधा होता है। एक चीज ध्यान में रखेंगे, जो रियल या फिर आप कह सकते हैं जो वास्तविक प्रतिबिंब होता है वो कैसा बनता है, उल्टा बनता है, और जो आभासी प्रतिबिंब होता है वो सीधा बनता है, ठीक है। रियल एंड इन्वर्टेड एंड वर्चुअल एंड इरेक्ट, ठीक है। तो समतल दर्पण द्वारा जो प्रतिबिंब बनाया जाता है वो कैसा होता है, आभासी होता है, सीधा होता है। अपना मुंह सीधा ही दिख रहा है ना आपको, ऐसे ही प्रतिबिंब का जो आकार होता है वो वस्तु के आकार के बराबर होता है। जितना बड़ा आपका फेस है उतना ही बड़ा फेस आपको शीशे में भी दिखाई दे रहा होगा। तो प्रतिबिंब का जो आकार है वो उतना ही बड़ा होता है। जैसे यहाँ ए बी अगर साइज का यहाँ पे वस्तु है तो ए डैश बी डैश सेम साइज की यहाँ पर आपको प्रतिबिंब दिखाई देगा। प्रतिबिंब जो होता है दर्पण के उतने ही पीछे बनता है जितना वस्तु दर्पण से
आगे दूरी पर होती है। अगर हमारे कमरे में पीछे की तरफ कोई घड़ी रखी है या कोई अलमारी है तो वो शीशे में भी हमको उतनी ही दूर दिखाई देती है। मतलब शीशे के आगे जितनी दूर चीजें हैं या वस्तु है उतना ही दूर प्रतिबिंब भी बनेगा। और इसके अलावा जो चौथी और मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पर प्रतिबिंब का गुण है वो है प्रतिबिंब पार्श्व परिवर्तित होता है, लेटरली इन्वर्टेड होता है। आप अपना सीधा हाथ उठाओगे तो आपको वहां उल्टा हाथ उठते हुए नजर आता है। इसीलिए हम डे टू डे लाइफ में देखते हैं कि जो एम्बुलेंस वर्ड लिखा होता है ना गाड़ियों में, वो हमेशा कैसा लिखा होता है, उल्टा लिखा होता है, ताकि जो आगे वाहन चला रहा है उसको अपने शीशे में, साइड के जो शीशे में दिखाई दे तो वो सीधा दिखाई दे। ठीक है, ऐसे ही जो आप आंखें टेस्ट वगैरह कराने जाते हो तो वहां पर आपके जो लेटर्स होते हैं जो आपसे डॉक्टर पढ़वाता है वो उल्टे लिखे हुए होते हैं, क्योंकि वो आपसे बाद में शीशे में पढ़वाता है और शीशे में वो चीजें सीधी हो जाती हैं। अगर बी ऐसे लिखा है तो आपको शीशे में ये सीधा नजर आएगा, अगर पी ऐसे लिखा है तो शीशे में आपको ये सीधा नजर आएगा। ठीक है, तो लेफ्ट राइट हो जाता है, राइट लेफ्ट हो जाता है। इसी को क्या कहते हैं, पार्श्व परिवर्तन। अब देखो, दर्पण जो है वो आपके दो तरह के होते हैं। पहला होता है समतल दर्पण, जिसके विषय में हमने अभी पढ़ा। दूसरे होते हैं आपके गोलीय दर्पण। ठीक है, गोलीय दर्पण मतलब ये दर्पण किसी गोले का हिस्सा रहे होंगे जिस गोले में से इनको निकाल के बनाया गया है। ठीक है, तो गोलीय दर्पण जो है ये भी आपके दो तरह के हैं। अगर गोलीय दर्पण का जो परावर्तक तल है वो अंदर की ओर है, ठीक है, अगर परावर्तन जो पृष्ठ है वो अंदर की ओर है तो इसे हम कहते हैं अवतल दर्पण। ठीक है, कॉनकेव मिरर। ठीक है, कॉनकेव मिरर कौन सा होता है, जो अंदर की तरफ केव जैसा, गुफा से याद कर लो। ठीक है, केव जैसा, गुफा जैसा अंदर की तरफ धसा हुआ है। और जो गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ वक्रित है, आगे की ओर, बाहर की ओर वक्रित है, मतलब उभरा हुआ है, इसे क्या कहते हैं, उत्तल दर्पण, कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, तो एक चीज और ध्यान में रखोगे, जो कॉनकेव मिरर होता है ये आपका कॉन्वर्जिंग मिरर होता है। ठीक है, कॉन्वर्जिंग मिरर मतलब अभिसारी दर्पण, और कॉन्वेक्स मिरर आपका क्या होता है, डाइवर्जिंग मिरर होता है, मतलब अपसारी दर्पण। कोई भी प्रकाश की किरण यहां पड़ेगी तो वो उसको अंदर की तरफ मोड़ देगा, इसीलिए क्या है, अभिसारी दर्पण है। और इस पर अगर पड़ेगी तो ये बाहर की तरफ भेजेगा, फैला देगा, ऐसा लगेगा कि अंदर किसी पॉइंट से ये बाहर की तरफ जा रही है, तो ये क्या है, अपसारी दर्पण। तो बच्चों, आज हमने दर्पण पे जो परावर्तन होता है उसके विषय में पढ़ा, यानी प्रकाश का परावर्तन टॉपिक हमने यहाँ डिस्कस किया। आई होप आपको समझ में आया होगा। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।